हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं जो कि ये हमारा है क्लास 9th का। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं सांख्यिकी। स्टार्ट कर चुके हैं, ये हमारा शायद वीडियो 4 है जिसमें हम ये बताएंगे आंकड़ों के आलेखीय निरूपण, क्योंकि हम 14.2 तक जो इसके सॉल्यूशन है बता चुके हैं। अब 14.3 हम सॉल्यूशन बताने से पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप ये सीधे क्वेश्चन पे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप उसे क्वेश्चन को ना ही समझ पाएंगे और ना ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तथ्य जो दिए गए हैं इन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं ये क्या है और इसके बारे में क्या ये, तभी आप क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि आंकड़ों के आलेखीय निरूपण। अभी देखिए हम सिर्फ आंकड़ों के चार्ट बनाते होंगे, अब देखिए इसका आलेखीय निरूपण कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में ये जानेंगे। पहला देखिए हमारा क्या है, ये टोटल इसे 3 मतलब प्रकार में बांटा गया है। आलेखीय निरूपण मतलब आलेखीय निरूपण से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे वहाँ पे 3 रूप में दिया गया है कि 3 रूप से हम इसे दर्शा सकते हैं। पहला देखिए हमारा क्या है, दंड आलेख जिसे हम कहते हैं बार ग्राफ। और दूसरा हमारा क्या है, आयत चित्र। और तीसरा हमारा है बारंबारता बहुभुज। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ में इसकी डिफिनीसन भी जानेंगे कि वाकई में दंड आलेख क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे यहाँ पे हम आंकड़े को प्रदर्शित करते हैं और क्या क्रिया इसमें होती है। ऐसे ही हम आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे दंड आलेख। तो देखिए ये हमारा है पहला दंड आलेख। यहाँ पे हम कुछ डिफिनीसन लिखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। साथ में हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसके अगर डिफिनीसन के रूप में देखा जाए, मतलब डिफिनीसन नहीं है, बस आपको ये जो समझाते हैं, जो तथ्य है वही यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो देखिए क्या होता है कि दंड आलेख में हम x अक्ष तथा y अक्ष निरूपित करते हैं। दंड आलेख में क्या होता है, हम आपसे पहले ही बताएं, ये डिफिनीसन नहीं है, ये जो क्रिया हम दंड आलेख में करती हैं उसी क्रिया को हम यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। तो देखिए दंड आलेख में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष। अब आप जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष क्या होता है, ये आपको पता होगा। इसे हम कहते हैं x अक्ष और इसे हम कहते हैं y अक्ष। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि दंड आलेख में सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष को निरूपित करते हैं। x अक्ष में हम कुछ अंक निरूपित करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें आंकड़े जो कुछ अंक दिए रहती हैं, जैसे 5, 4, 3, 1, 0 जो भी हमें यहाँ पे दिए रहते हैं उसे हम यहाँ पे निरूपित करते हैं। अब आगे देखिए, तथा y अक्ष में हम जो तथ्य दिया रहता है उसे हम यहाँ पे निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखिए हम y अक्ष में क्या निरूपित कर रहे हैं, y अक्ष में हम यहाँ पे अंक निरूपित कर रहे हैं और x अक्ष में, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y होगा और यहाँ पे हमारा x होगा। तो देखिए x अक्ष में हम जो तथ्य दिया जाता है, जैसे आपको कुछ भी तथ्य दे सकता है, यहाँ पे हम चावल, दाल, ऐसे जो भी आंकड़े आपको दिए रहेंगे, अभी हम आपको एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझाएंगे जिससे आपको ये सभी समझ में आ जाएगी, जिससे हम उसे निरूपित करते हैं और समान चौड़ाई के दंड आलेख बनाते हैं। और जो यहाँ पे जो चौड़ाई होती है वो समान, इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार के हम दंड आलेख निरूपित करते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जो कि हमारा ये एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है, जिससे आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा और दंड आलेख क्या होते हैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्या बोला है कि एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये यहाँ पे है, विभिन्न मतों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई गई थी। ये देखिए आपको यहाँ पे एक डेटा दिया गया है। डेटा में क्या लिखा है कि पहला बात मत है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ग्रासरी है और फिर किराया, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध, ये उनके क्या है, खर्च हैं। और कितने रुपए हुए हैं ये यहाँ पे देखिए 1000 में अंकित है। इसका मतलब ये आप 4 मत पढ़िएगा, इसे 4000 बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि बोला है कि जो खर्च है वो हमारा 1000 रुपये में है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से अंकित यहाँ पे 4, 4, 5, 5, 2, 2, 1, 1 ये जो दिया गया है ये क्या है, 1000 पे है, 1000 में अंकित है। अब देखिए आपको ये डेटा दे दिया गया है, ये खर्च का है और इतने पैसे खर्च होते हैं, जो इसकी मासिक आय आपको यहाँ पे दी गई है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख खींचिए। आपको जो आंकड़ा दिया गया है इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दंड आलेख खींचना है।
अब आप देखिए दंड आलेख हम कैसे पता लगाएं, इसका कैसे हम दंड आलेख खींचते हैं। हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम यक्स वाई अक्ष मानते हैं, उसके बाद हम जो वाई अक्ष है उस पे हम अंक प्रदर्शित करते हैं और यक्स अक्ष पे हम जो हमारा खर्चा दिया जाता है, जो मत होता है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से यक्स और वाई अक्ष निरूपित करेंगे। देखिए ये जो हमारी है वो वाई अक्ष है, ये हमारा क्या है, यक्स अक्ष है, और ये हमारा ओरिजिन है जिसे हम 0 से अंकित करते हैं। अब इस पे हम अंक प्रदर्शित करने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे आंकड़ा दिया गया था, इसे हम यक्स अक्ष पे लिखते हैं और इसे हम वाई अक्ष पे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए हमें इसे इस प्रकार से अंकित किए हैं। नीचे जो हमारा है वो मतें हैं और ऊपर जो हमारा है वो खर्च है। अब देखिए यहाँ पे पहला आपसे बोला गया था जो हमारा ग्रासरी है वो क्या है, 4000 है। तो यहाँ पे हम दर्शाते हैं इसे इस प्रकार, और जो हमारी जो चौड़ाई होती है वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए हम इसे किस प्रकार यहाँ पे दर्शाएंगे। यहाँ पे देखिए हम इसे इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये देखिए हमारी जो यहाँ पे चौड़ाई होती है ये इक्वल समान होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए ये जो चौड़ाई ले रहे हैं। और साथ में जो बीच में डिफरेंस हो रहा है ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये हमें इसे देख कर बनाना रहता है। अब ये हमारा जो प्राप्त होगा ये हमारा क्या है, दंड आलेख हो गया। तो इसी प्रकार के हम दंड आलेख यहाँ पे खींचते हैं। अब हम अगले पे आते हैं जो हमारा क्या है, आयत चित्र है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, आयत चित्र है। अब ये क्या होता है ये हम जानते हैं। इसमें एक सतत वर्ग अंतराल तथा संख्या दिया रहता है। आयत चित्र में क्या दिया रहता है आपको कि इसमें एक सतत वर्ग अंतराल होता है तथा संख्या दिया रहता है। वाई अक्ष पर हम संख्या को निरूपित करती हैं तथा यक्स अक्ष पर हम वर्ग अंतराल को निरूपित करती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी गई है, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, वाई अक्ष पे नहीं यक्स अक्ष पे हम संख्या को निरूपित करते हैं और वाई अक्ष पे हम अंतराल को। सॉरी, जो ये लिखा गया है यही सही है कि वाई अक्ष पे हम संख्या को निरूपित करते हैं और यक्स अक्ष पे हम वर्ग अंतराल को। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसे हम निरूपित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयत की जो लंबाई होती है इसे ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज होता है। वो देखिए फार्मूला क्या है कि बारंबारता अपान वर्ग की चौड़ाई इंटू वर्ग अंतराल, ये इसके इक्वल होती है, ये आयत की लंबाई के इक्वल होती है। अतः हमें अगर आयत की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये हम फार्मूला का यूज करेंगे। ये आपको हम सभी समझाएंगे एक एग्जाम्पल के लेकर। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको एक ऐसे इस प्रकार का यक्स और वाई अक्ष हम मान लेंगे। अब यहाँ पे अंक आपके निरूपित होंगे और यहाँ पे जो हमारा वर्ग अंतराल होगा, जैसे 0 से 1.5 हो गया, 2.5 ऐसे करके यहाँ पे 3.5 ऐसे करके एक वर्ग अंतराल निरूपित होगा। यहाँ पे हमारे जो 1 2 3 होंगे ये अंक निरूपित होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लिए हैं जो कि हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 7 है, और ये हमसे पूछा गया इसमें कि आयत चित्र इसका बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिया है और किस प्रकार का दिया रहता है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहेगा। एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थी के प्राप्तांक 20 से कम हैं और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक हैं। अतः उसने विद्यार्थियों को 0 से 20, 20 से 30, 60 से 70 और 70 से 80 जैसे विभिन्न माप वाले अंतरालों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। तब उसने निम्नलिखित सारणी बनाई। तब उन्होंने एक सारणी बनाई। इस सारणी में देखिए क्या है, यहाँ पे अंक हैं जो 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये यहाँ पे निरूपित है। और फिर कह रहा है कि 70 और उससे अधिक है। देखिए यहाँ पे 70 से सीधे 100 बोल दिया गया था। इन सब में आपको दिखाई देगा तो इसमें से 20 है, 20 में इसमें से 30 है। अर्थात यहाँ पे का जो अंतर आ रहा है डिफरेंस वो 20 का आ रहा है और यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो 10 का आ रहा है। ऐसे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 30 का आने लगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, लेकिन ये हमारा फिर सही वर्ग अंतराल नहीं है। लेकिन देखिए इसे तो हमें बनाना है, ये हमारा आयत चित्र है इसलिए। अब देखिए कुल कितने विद्यार्थी हैं जो 0 और 20 के बीच में अंक पाए हैं। वो ऐसे ही 7 विद्यार्थी हैं जो 0 और 20 के बीच में अंक पाए हैं। 20 और 30 के बीच में 10 विद्यार्थी हैं। 30 और 40 के बीच में 10 विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 90 है। ये हम निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका हम आयत चित्र कैसे बनाते हैं ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बताएं कि इसे हम वाई अक्ष और यक्स अक्ष यहाँ पे निरूपित कर देंगे। अब देखिए ये हमारा अंतराल है जो हमें 10, 20, 30 करके दिया गया था, और ये हमारी संख्या है जो कितने विद्यार्थी उसमें उपस्थित थे। तो हम यहाँ पे संख्या देखिए हमारी टोटल 20 थी,
तो हम कुछ और अधिक अंक आप तक ले सकती हैं, मतलब आपका मर्ज़ी, आप जितना चाहें उतना ले सकती हैं। यहाँ पे हम 2-2 के अंतराल में दिए हुए हैं और यहाँ पे जो हमारा जो अंतराल है वो 10 के अंतराल में है, 0 से 10, 10 से 20। अब देखिए इसे हम किस प्रकार यहाँ पे आयत चित्र बनाते हैं। अगर इस चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे बोला गया है, तो जो 0 से 20 है, 0 से 20 के बीच में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 7 हैं। अर्थात टोटल 7 विद्यार्थी हैं जो 0 और 20 के बीच में अंक प्राप्त किए हुए हैं। अब देखिए जो हमारा 7 है वो यहाँ पे आएगा, ये हमारी विद्यार्थियों की संख्या है, ये उनके अंतराल है, और 0 से 20 यहाँ तक आएगा। तो इसे एक हम आयत चित्र के रूप में निरूपित करेंगे। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे। यहाँ पे 0 से 20 तक 7 विद्यार्थी थे, फिर 20 से 30 तक 10 विद्यार्थी थे, तो यहाँ तक हम 10 तक बनाए हैं। फिर 30 से 40 भी क्या थे, 10 विद्यार्थी थे। ऐसे ही 40 से 50 भी कितने विद्यार्थी थे, यहाँ पे देखिए 20 विद्यार्थी थे। और 50 से 60 भी कितने विद्यार्थी थे, 20 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे टोटल हम इस प्रकार से, ये हमारा बनता है आयत चित्र। दंड में क्या होता है कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे जो अंतराल दिया रहेगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा ग्राफ यहाँ पे जो आयत चित्र था वो बन गया, लेकिन हमें अगर आयत की लंबाई ज्ञात करनी हो तो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपसे बताए थे कि अगर आयत की लंबाई ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, बारंबारता बटे वर्ग की चौड़ाई गुणे वर्ग अंतराल होता है। अब देखिए यहाँ पे बारंबारता इसका 7 है। अब आप सोचेंगे कि वर्ग की चौड़ाई हम क्या लिए हैं, तो वर्ग की चौड़ाई ये हमारा इसमें होता है, जो डिफरेंस होता है 20 और 10 के बीच में कितना अंतर है, 20 का अंतर है। 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर है। 30 और 40 के बीच में 10 का है। ऐसे यहाँ पे 70 से 100 के बीच में 30 का अंतर है। तो ये तो हमारा वर्ग की चौड़ाई निकल गई। अगर हम लंबाई की बात करें तो क्या बोले थे आपसे, बारंबारता, बारंबारता 7 है यहाँ पे। और फिर बोले थे वर्ग की चौड़ाई, तो वर्ग की चौड़ाई कितना है, 20। अब यहाँ पे होता है वर्ग अंतराल। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो अंतराल हमारा 20 का है, फिर हम यहाँ पे 10 क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम वर्ग अंतराल लेते हैं वो न्यूनतम लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पे न्यूनतम लेते हैं। तो न्यूनतम इसमें से देखा जाए तो सबसे कम कितना है, 10 ही, 10 से कम तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल लेंगे वो हम सब में 10 लेंगे। देखिए सब में एक ही मान यहाँ पे रखा गया है। अब ये हमारी जो सॉल्व करने पे आएगा, ये हमारी क्या होगी, वह आयत की लंबाई होगी। तो इस प्रकार से हम आयत की लंबाई ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देखना है हमारा तीसरा क्या है, बारंबारता बहुभुज। ये हम कैसे यहाँ पे निकालती हैं। तो बारंबारता बहुभुज के निकालने के लिए फार्मूला तो सेम आयत चित्र वाला ही लगेगा, यहाँ के एक ही फार्मूला यहाँ पे वर्ग यूज होता है। उसे हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या होता है हमारा, वर्ग चिन्ह। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा अभी हम आपको बताएंगे कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा क्या होती है। वर्ग अंतराल में जैसे हम कर दें 20 और 30, तो ये हमारी जो होगी इसमें से ये ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। तो देखिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इससे हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। यही हमारा कहलाता है बारंबारता बहुभुज। तो इसे हम एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है, और यहाँ पे हमसे पूछा है बारंबारता बहुभुज बनाइए। आपको दिखाई यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा था कि इस बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थी द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। 100 में से जो अंक उन्होंने प्राप्त किया है वो यहाँ पे दिया है। 0 से 10 के बीच में जो बच्चे अंतराल हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10 और 20 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल देखिए 51 बच्चे हैं, और कुल योग कितना है, 51 है। और ये हमारी क्या है, टोटल विद्यार्थी है। अब हमको ये आंकड़ा दिया गया है, अभी हमें बनाना है बारंबारता बहुभुज। तो देखिए हम सबसे पहले एक है, जैसे हम आयत चित्र निरूपित करते हैं सेम वैसे इसे भी हम निरूपित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम हल करेंगे इसे, तो लिखेंगे सबसे पहले 0, 10, 10 और 20। ये आपका यहाँ पे अंतराल दिया गया है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि हमें जो बारंबारता ज्ञात करना है बहुभुज, वो हमें वर्ग चिन्ह इसमें ज्ञात करनी रहती है। तो वर्ग चिन्ह कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो ये हम आपको फार्मूला बताएं कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा क्या होता है। जैसे हम अंतराल पहला लेते हैं, पहला हमारा क्या है, 0 से 10 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपरी सीमा मतलब ऊपर जो सबसे अधिक हो, तो इसमें सबसे अधिक क्या है, 10 है। और सब निम्न सीमा मतलब जो सबसे छोटा हो, मतलब निम्न हो, नीचे हो।
वो हमारा क्या है 0। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे, सब में ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। तो यहाँ पे ऊपरी सीमा की जगह पे हम 10 और निम्न सीमा की जगह पे 2। अब जब आप रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमें इसके बीच का वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा वो हमारा क्या जाएगा 5। ऐसे हम सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए ऐसे हम इसी प्रकार से सभी के वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिए। ये हमारा वर्ग हो गया, ये हमारा वर्ग चिन्ह होगा, ये हमारा बारंबार था। अब हमें एक टेबल मालूम चल गया है। अब हम इसकी सहायता से बारंबारता बहुभुज ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें जो हमारा दिया है 0 से 10, वर्ग चिन्ह क्या है 5 और बारंबारता कितनी है 5। चलिए इसे दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम इसे दर्शाएंगे। ये देखिए हमारा 0 से 10 के बीच में था, वर्ग चिन्ह हमारा क्या था 5 और बारंबारता क्या थी हमारी 5। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे होगी और वर्ग चिन्ह हमारा जो था वो 5 था, इसलिए यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह लेंगे वो हमारा क्या जाएगा 5 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे हम बिंदु डॉट से दिखाएंगे, फिर हम यहाँ पे इसे एक रेखा के रूप में मिला देंगे। तो ऐसे हम सभी के यहाँ पे ज्ञात करेंगे। देखिए अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि वर्ग चिन्ह हम क्या लेते हैं इसमें। तो देखिए ये जो हमारा होता है यहाँ पे जो हम लेते हैं ये हमारा बारंबारता है। तो जो बारंबारता हमारी थी वो कितना था बारंबारता, वो हमारी बारंबारता 5 थी। तो हम 5 के सामने लेते हैं। फिर जो हमारा वर्ग चिन्ह था वो भी हमारा जो वर्ग चिन्ह आया था वो कितना था, वो हमारा यहाँ पे वर्ग चिन्ह भी 5 था। तो वर्ग चिन्ह 5 था। 0 और 10 के बीच में वर्ग चिन्ह हम 5 लेना था। देखा जाए तो यहाँ पे हम लेंगे इसके बीचों बीच में। तो ये हमारा वर्ग चिन्ह शो करता है कि इसके बीच में वर्ग चिन्ह क्या लेना है। अब देखिए वर्ग हमारा क्या था 0 से 10, अर्थात इसका मतलब है 0 और 10 के बीच में वर्ग चिन्ह जो हमें दिया रहेगा और जो हमें बारंबारता दी रहेगी उसके सामने बिंदु हमें लेना है। अब देखिए हमें इस प्रकार के बिंदु यहाँ पे प्राप्त करनी है। अब इन बिंदुओं को हमें मिलाना है। तो देखिए हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। यही हमारा क्या हो गया बारंबारता जो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी थी। अब देखिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज 14.3 है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि इस संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाले महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े परसेंटेज में प्राप्त किए हैं। वो आंकड़े हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। ये है कारण, जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था, अन्य कारण, ये हमें यहाँ पे दिए गए हैं। और महिला मृत्यु दर जो परसेंटेज में यहाँ पे दिए गया है 31.8%, 25.4, ये इस बीमारी के कारण इतनी महिलाओं की मृत्यु हुई है जो कि हमें परसेंटेज में यहाँ पे दिया गया है। ये तो हमें समझ लीजिए आंकड़ा दिया गया है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऊपर दिए गए सूचनाओं को आलेखीय रूप में। अब देखिए पहला जो हम आपको बताए थे वो हमारा क्या था आलेखीय था, इसे आपको क्या करना आलेखीय रूप में बनाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य मृत्यु दर का बड़ा कारण है। ये आपको बताना है कि कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें महिलाओं सबसे अधिक मात्रा में उनकी मृत्यु हुई है, ये हमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर जो सेकंड वाले में भूमिका नहीं रही हो। मतलब हमें इन कारणों का पता लगाना है कि किस कारण से महिलाओं की मृत्यु यहाँ पे दर बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है जो कि हमें आलेखीय रूप में निरूपित इसको करना है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार बनाएंगे। अब देखिए उसके लिए हम यहाँ पे कुछ तथ्य पहले लिखेंगे कि सभी दंड समान चौड़ाई के हों और उनके बीच समान दूरी हो। महिला मृत्यु दर जो है उसे हम ऊर्ध्वाधर अर्थात वाई अक्ष पे लेंगे और जो हमारा कारण है जो यहाँ पे रीजन दिया गया है उसे हम क्षैतिज अर्थात जो हमारा यक्ष अक्ष है उस पर हम लेंगे और यहाँ पे हम एक मात्रक बराबर 5% मानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा कारण यहाँ पे हम इसे शो करेंगे। यहाँ पे जो हमें अंक अंतराल दिए गए हैं उसे हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ पे जन्म के लिए क्या है 31.8 था, ये हम माने हैं। ऐसी तंत्रिका, क्षति, हृदय और श्वसन जो कारण थे उसे हम इस प्रकार से, ये हमारे ग्राफ यहाँ पे तैयार होंगे। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कारण से महिलाएं सबसे अधिक मृत्यु हुई, तो हमारा क्या है जनन स्वास्थ्य जो सबके आगे है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आपको जो दूसरा कहा गया था, देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे तो हमें लिख दिया कि जनन स्वास्थ्य अवस्था का कारण इसका, क्योंकि अधिकतम जो मृत्यु दर है वो 31.8 है। तो ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप
को 2 कारण लिखना है। देखिए क्या कारण हो सकता है। पहला लिख सकते हैं कि चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव था, उस समय ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं होगी तथा सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी थी, और जो चिकित्सा पद्धति है वो इसकी जानकारी क्या थी, बहुत कम होगी। यही कारण होगा कि इनकी मृत्यु दर सबसे अधिक बढ़ी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये हमारे क्षेत्र है और ये हमारे प्रति हजार लड़कों, मतलब लड़कों की संख्या 1000 है तो लड़कियों की संख्या ये आपको यहाँ पे निरूपित किया है। जैसे अनुसूचित जो जाति है उसमें अगर लड़के 1000 हैं तो लड़कियाँ 940 हैं। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति जो है उसमें अगर लड़के 1000 हैं तो लड़कियां 970 हैं। तो ये हमें यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख, जैसे हम आपको इस वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें बताए हैं सेम ऐसे ही आपको इसमें भी बताना है एक दंड आलेख, सेम उसी प्रकार से निरूपित करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप इस आलेख से अगर निष्कर्ष कुछ निकालें तो आप क्या निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो हमारा है वो क्या है, अनुसूचित जनजाति। अतः हम कह सकते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति है इसका आंकड़ा मतलब कुछ हद तक सही है और सबके अकॉर्डिंग, अर्थात जो ये जाति है वो लड़कियों के क्षेत्र में आगे है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं, और सब जो जातियाँ हैं वो पीछे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं, और इसका जो ग्राफ है वो आप बना पाएंगे जैसे हम आपको पहले वाला बना के बताए हैं सेम ऐसे इसका भी बनेगा। हम यहाँ पे जो जाति है क्षेत्र है इसे हम x अक्ष पे, और यहाँ पे जो आंकड़ा है इसे हम y अक्ष पे निरूपित करके प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी बोला गया है कि एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटें आपको यहाँ पे दिया गया उसके परिणाम। जैसे राजनीतिक पार्टी जो ए है वो कितनी सीटें जीती हैं 75, और बी है 55, सी है 37, डी है 29, ऐसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख, जैसे यहाँ पे हम बताए हैं फर्स्ट वाला सेकंड वाला सेम वैसे ही यहाँ पे थर्ड वाला भी होगा। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें प्राप्त की, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक सीटें आपको कौन प्राप्त किया हुआ है 75, अर्थात पार्टी नंबर ए ने सबसे अधिक सीटें प्राप्त की हैं 75। इसे आप इसका मतलब जो परिणाम है जो हमारा यहाँ पे चार्ट दिया गया है, जो हमारा यहाँ पे डाटा दिया गया है, इससे आप भी ये वाला क्वेश्चन याद कर सकते हैं। या तो आप एक दंड आलेख खींचने के बाद इसका आंसर दीजिए, या तो आप ऐसे ही दे सकती हैं। तो बस आपको यहाँ पे दंड आलेख बनाना है जो कि बहुत आसान है, ये हम आपको बताए हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सीधे चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें आपको आयत चित्र बनाना है। देखिए आपसे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़े आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कुल टोटल कितने हैं 40 पौधे हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। क्या बनाना है, हमें आयत चित्र बनाना है। फिर क्या बोला है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, ये आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों, ये आपको यहाँ पे रीजन देना है। तो सबसे पहले हम इसके आयत चित्र बनाते हैं जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 118, 126, 127 से 135 ये जो हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं ये हमारी संतत नहीं है, अर्थात इनकी जो बीच की दूरी है डिफरेंस है वो हमारा इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले से हम इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जिसे हम यहाँ पे इस प्रकार से अंकित किए हैं कि यह वर्ग अंतराल संतत नहीं है, यह हम आपको पहले ही दिखाए हैं फिगर में। अतः ऊपरी सीमा 0.5 बढ़ाकर तथा निम्न सीमा में 0.5 घटाकर इस वर्ग अंतराल को संतत बनाती हैं। अब देखिए इसलिए वर्ग अंतराल जो हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा 170.5 से लेकर 126.5, फिर हमारा 126.5 से लेकर 135.5, ऐसे ही हमारा ये बढ़ता जाएगा। तो इसे देखिए इस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आंकड़ा ज्ञात करेंगे, जो कि ये हमारा क्या है आयत चित्र है। यहाँ पे 170.5 से लेकर 126.5 टोटल 3 विद्यार्थी थे, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिए हुए हैं। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया आयत चित्र है।
अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके हम यहाँ पे आंसर देते हैं। ये देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य आलेख है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा बहुभुज है, बारंबारता बहुभुज है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, आलेख बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिली लंबाई वाले पंक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये आपको बताना है क्या ये सही आंसर है। तो देखते हैं हम ग्राफ में क्या वाकई में ये सही है। तो देखिए ग्राफ हमारा, अगर हम इसी में देखें तो देखिए यहाँ पे बोला है 153, तो ये हमारा क्या है कि 153, तो हमारे 153 उसमें 5 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो हमारी 5 है, अतः ये आंकड़ा सही नहीं है। आई होप आपको हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे समझाएं वो समझ में आया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत आसानी से और ध्यानपूर्वक आपको बताएं हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए। साथ में आप आपको डेफिनेशन भी बताएं कि कौन क्या होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, या कौन से प्रकार जो आलेखी प्रकार है वो आपको समझ में नहीं आया, जिसे हम और अच्छे से आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं।